मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। AIMIM पार्टी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद से विधानसभा के लिए एक प्रत्याशी उतारे हैं और हमारे साथ वो मौजूद हैं। नाम है इनका पंडित मनमोहन झा गामा। नमस्कार। कहा जाता है कि AIMI पार्टी जो है एक अलग समुदाय के लिए पार्टी है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से टिकटों का वितरण किया है उसको एक तरह से सब पलट कर रख दिया है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खुद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, किस तरह की चुनौतियां होंगी इस बार साहिबाबाद विधानसभा सीट को जीतने के लिए? चुनौतियां देखिए, चुनौतियां तो आती और जाती रहती है, लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सामने हूं। इनको नमन करते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उनके सामने कभी भी जात की बात नहीं आनी चाहिए। हमेशा उन्होंने कहा कि जात तोड़ो, समाज को जोड़ो, लेकिन वर्तमान जो सत्ता चल रही है वो समाज को तोड़ रही है और अपने सत्ता को प्राप्त करने के लिए भाई से भाई को लड़ाने का प्रयास कर रही है। और एक ही नेता है, वो है ओवैसी साहब, जो सबकी बात कर रही है, वंचितों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, अगरों की, पिछड़ों की। जिसको हक नहीं मिला इन 70 सालों में, जो हक मिलना चाहिए था, हम हिंदुस्तानियों को हक नहीं मिला, उनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और इसीलिए मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ। अच्छा, आप पहले समाजवादी पार्टी में थे, कहा जा रहा है कि आपने भी टिकट की फरमाइश की थी लेकिन आपको नहीं दिया गया, इसलिए आपने पार्टी बदल दी, तो इस पर क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना। अब उनका क्या चर्चा करना है? अब तो गरीब आदमी की लड़ाई है, गरीब और अमीर की लड़ाई है। ओवैसी साहब ने गरीबों पर विश्वास किया है, जो उनका कथनी है कि मैं गरीबों की आवाज़ बनना चाहता हूं, दबे कुचलों की, वंचितों की आवाज़ बनना चाहता हूं, तो उन्होंने हाथ कंगन को अर्सी किया, पढ़े लिखे को फारसी का साक्षात प्रमाण दे दिया कि एक गरीब को साहिबाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए चुनौतियों को देखा जाए, पंडित अमरपाल शर्मा भी हैं, सुनील शर्मा भी हैं और एक आप भी हैं, तो इसके अलावा अगर छवि यादव की बात की जाए वो भी आम आदमी पार्टी से हैं। ऐसे में आपकी जो चुनौतियां हैं, लगभग 10 लाख वोट हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, तो क्या क्या चुनौतियां आपको लगता है कि इस बार होने वाली है? हमारे समझ से कोई चुनौती नहीं है वहाँ पे। नहीं मेरा पंडित सुनील शर्मा जी से कोई मुकाबला, नहीं पंडित अमरपाल शर्मा जी से, नहीं छवि यादव जी, वो हमारी बहन है, किसी से हमारा मुकाबला नहीं है। मुकाबला तो जनता करेगी साहब। उस विधानसभा में जाकर साहिबाबाद की खूबसूरती को कौन चार चांद लगाएगा, यह निर्णय साहिबाबाद की जनता करेगी। और साहिबाबाद की जनता वो जनता करेगी जिसे साहिबाबाद में सुकून चाहिए, साहिबाबाद में माफियागिरी नहीं चाहिए, साहिबाबाद में कोई इंस्पेक्टर राज नहीं चाहिए, साहिबा राज नहीं चाहिए। साहिबाबाद की जनता को जो मूलभूत उनका अधिकार है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में दिया है हमें, वो उन्हें आसानी से प्राप्त होगा। ऐसा प्रयास मेरा होगा और वैसे ही वो विधायक चुनेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि ओवैसी साहब ने कहा है कि यूपी में हम लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी। तो ऐसे में आप सरकार कैसे बनाएंगे? चाबी हमारे पास होगी साहब, सत्ता की चाबी हमारे पास होगी, और जब सत्ता की चाबी जनता हमें दे देगी तो जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ओवैसी साहब जो कहते हैं उसे करने में विश्वास रखते हैं। और आप अस्वस्थ होकर ओवैसी साहब के सिपाही के हाथों को मजबूत करें, ताकि आपके मुताबिक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठकर आपके मुताबिक कानून पारित किया जाएगा और आपको सुविधा देने का काम करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ मनमोहन गामा जी, जो कि काफ़ी चर्चा में है इन दिनों। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 10 फरवरी को वोट डलती हैं और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो क्या रिजल्ट सामने आता है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।